बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की बेजा वकालत का इल्ज़ाम। मोअतरज़ हज़रात ने मुझ पर इस शुबे का भी इज़हार फरमाया है कि मैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की बेजा वकालत कर रहा हूँ, मगर मैं सहाबा किराम और खुसूसन खुलफाए राशिदीन के मामले में अपना ये मुस्तकिल मसलक पहले ही बयान कर चुका हूँ कि उनका कोई कौल या फ़ेल अगर बज़ाहिर गलत महसूस होता है तो उनके अपने किसी बयान या उस वक्त के माहौल या उनके मजमूई तर्ज़ अमल में उसका सही महमल तलाश करने की पूरी कोशिश की जाए और उसके हक़ में हर वो माक़ूल तावील की जाए जो बेजा और भोंडी वकालत की हद तक न पहुँचती हो। सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु के मामले में रसाइल व मसाइल इस अव्वल के मज़मून हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की उम्मीदवारी खिलाफत और मौजूदा ज़ेर बहस मज़मून में जो रवैया मैंने अख्तियार किया है वो दरअसल उसी कायदे पर मबनी है। कोई बेजा वकालत नहीं है जिसका मुझे ताना दिया जा रहा है। मैं जब देखता हूँ कि तमाम मोतबर रवायत की रूह से शेखीन और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के पूरे दौर खिलाफत में जिस खुलूस और कामिल जज्बा रफ़ाकत के साथ उन्होंने इन तीनों हज़रात के साथ ताउन किया और जैसे मोहब्बत के ताल्लुकात उनके दरमियान रहे और हज़रत अबू बकर व उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की वफ़ात के बाद जिस तरह दिल खोल कर वो उनकी तारीफ़ें करते रहे, तो मुझे वो रवायत कमज़ोर महसूस होती है जिनमें यह बताया गया है कि वो उनमें से हर एक के खलीफा बनाए जाने पर नाराज़ थे। और वो रवायत ज़्यादा कभी मालूम होती हैं जो ये बताती हैं कि उन्होंने हर एक की खिलाफत आगाज़ ही में दिल से कबूल फरमाई थी। जब दोनों तरह की रवायत मौजूद हैं और सनद के साथ बयान हुई हैं तो आखिर हम उन रवायत को क्यों न तरजीह दें जो उनके मजमूई तर्ज़ अमल से मुनासिबत रखती हैं और खामख़वाह वही रवायत क्यों कबूल करें जो उसकी ज़िद नज़र आती हैं। इसी तरह हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत से लेकर खुद उनकी अपनी शहादत तक एक एक मरहले पर उनका जो रवैया रहा है उसके हर जुज़ का एक सही महमल मैंने तलाश किया और उनके अपने बयानात में या उस वक्त के हालात व वाक़यात में वो मुझे मिल गया, मगर सिर्फ एक मालिकुल अश्तर और मोहम्मद बिन अबू बकर को गवर्नरी का ओहदा देने का फ़ेल ऐसा था जिसको किसी तावील से भी हक़ बजानब करार देने की गुंजाइश मुझे न मिल सकी। इसी बिना पर मैंने उसकी मुदाफ़अत से अपनी माज़ूरी ज़ाहिर कर दी है। बाज़ हज़रात बार-बार ये बहस छेड़ते हैं कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की तरह हज़रत अली रज़ा अन्हु ने भी तो अपने अहद खिलाफत में अपने कुर्बा को बड़े से बड़े ओहदे दिए थे, लेकिन वे उस बात को भूल जाते हैं कि मेरी इस किताब का मौजू क्या है। मैं इस किताब में तारीख नहीं लिख रहा हूँ बल्कि उस सवाल पर बहस कर रहा हूँ वो क्या वाक़यात थे जो आगाज़ फितना का सबब बने। ज़ाहिर है कि इस मसले पर कलाम करते हुए हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु का दौर ही ज़ेर बहस आएगा, न कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का दौर। उन्होंने अपने अहद में जो कुछ भी किया उसे आगाज़ फितना के असबाब में शुमार नहीं किया जा सकता। इस बहस को ख़त्म करने से पहले मैं मोहतरम हज़रात से गुज़ारिश करता हूँ कि अगर उनके नज़दीक मेरा इस्तिदलाल और वो मवाद जिस पर ये इस्तिदलाल मबनी है और वो नताइज जो मैंने इससे इस्तिदलाल से अक्ज़ किए हैं सब कुछ गलत है तो बख़ुशी उसकी नफ़ी कर दें, मगर सिर्फ नफ़ी कर देने से काम नहीं चल सकता। उनको खुद मुस्बत तरीके से साफ-साफ ये बताना चाहिए कि नंबर 1 कुरान और सुन्नत की रूह से इस्लामी रियासत के कवायद और इस्लाम के उसूल हुक्मरानी फ़िल वाक़या क्या हैं? नंबर 2 खिलाफत राशिदा की वो उस असल ख़ुसूसियात क्या हैं जिनकी बिना पर वो खिलाफत मिन्हाजुल नबुव्वत करार दी जाती है? नंबर 3 उस खिलाफत के बाद मुसलमान में मलूकियत आई या नहीं? नंबर 4 अगर आपका दावा यह है कि मलूकियत नहीं आई तो क्या बाद की हुकूमतों में खिलाफत आला मिन्हाजुल नबुव्वत की ख़ुसूसियात मौजूद थीं? 5 अगर आप मानते हैं कि मलूकियत आ गई तो वो किन असबाब से किस तरह आई? नंबर 6 किस मरहले पर आप ये कहेंगे कि खिलाफत की जगह मलूकियत ने ले ली? नंबर 7 खिलाफत राशिदा और उस मलूकियत में वजूह इम्तियाज़ क्या हैं और एक की जगह दूसरे के आने से फ़िलवाक़या फ़र्क क्या वाक़या हुआ? नंबर 8 क्या इस्लाम में खिलाफत और मलूकियत दोनों यकसां हैं या उनमें से एक निज़ाम उसकी निगाह मतलूब है और दूसरा निज़ाम सिर्फ ऐसी हालत में काबिल बर्दाश्त है जबकि उसको तब्दील करने की कोशिश ज़्यादा बड़े फितने की मौजब नज़र आती हो? ये वो सवालात हैं जिन पर गौर व फ़िक्र करने से आप उन हज़ारों लाखों आदमियों के दिमाग बंद नहीं कर सकते जो आज तारीख़ इस्लाम और इल्म सियासत के इस्लामी शोबे का मुताला कर रहे हैं। इनका जवाब अगर मैंने गलत दिया है तो आप सही दे दें। ये फ़ैसला आम अहले इल्म खुद कर लेंगे कि दोनों जवाब में से कौन सा जवाब माक़ूल और मुदल्लल है। मौलाना मौदूदी खिलाफत व मलूकियत सफ़हा 347 से 349।